तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे यहाँ आने से आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? ये सुपरमार्केट है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। और इसके अलावा आप एक बात भूल रहे हैं अकरम कि यहाँ मेरे अब्बू भी होते हैं। कहाँ है अब्बू? अब्बू से मिलना था तो शाम को घर पे मिल लेती। ऐसा कौन सा जरूरी काम था अब्बू से जो तुम इस वक्त यहाँ पे आई हो? काम कुछ इतना जरूरी नहीं था, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा चक्कर लगा लूं। वैसे मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था, आप अपना काम जारी रखें। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो हिना। ओ भाई ये मियाँ बीवी में क्या खुसर पुसर हो रही है? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ अब्बू, मैं इनसे नहीं आपसे मिलने आई थी। ये कौन सी जगह मिलने की, घर आ जाती? अंकल जी मैं भी इसे यही समझा रहा था। ओ भाई मूडी लड़की है, जो दिल चाह वो कर दिया। खैर क्या बात है बताओ। अब्बू मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? भैया अचानक जॉब का ख्याल कैसे आया? पहले तो कभी नहीं सोचा तुमने। अब्बू पहले पढ़ाई से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। वैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब तो की हैं, आपको याद होगा। हाँ हाँ याद है। तुम क्या कहते हो अकरम? मैंने क्या कहना है अंकल जी, वैसे ठीक ही है। सारा दिन घर पे बैठ के फजूल बातें सोचने से बेहतर है कि बंदा मसरूफ रहे। पर जब तुम दोनों को इतराज नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो ऐसा क्यों नहीं करती ना, यहाँ के अकरम का हाथ बढ़ा दिया करो। अकरम का हाथ बटाने के लिए तो यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। वैसे भी अब्बू मैं अपनी पुरानी लाइब्रेरी की जॉब में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वहाँ मुझे किताबें पढ़ने का मौका भी मिलता रहेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अब ऐसा करो कि इधर ठहरो, स्टोर बंद होगा तो साथ ही चलेंगे घर। नहीं नहीं अब्बू, मैं ठहर नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ रहकर अकरम का काम खराब करना नहीं चाहती। वैसे मुझे एक तो और काम है। चलो फिर मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँ। आता हूँ मैडम, मैं आ जाओ। हेलो, कैसी रही ये अचानक मुलाकात? इसे कहते हैं दिल को दिल से राहत। हैरान हो गए ना? आजकल मैं उर्दू सीख रही हूँ क्योंकि तुम्हें ईस्टर्न चीजें पसंद है ना। हाँ ईस्टर्न चीज़ें पसंद तो है, इसलिए मैं भी एशिया की टूर पे गया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और वहाँ मैं हाँ समझ गई। वहाँ पहुँच के तुम्हें मेरा ख्याल आया होगा और तुम मेरे लिए बहुत सारी चीजें भी लाए होगे, मसलन झूमर, पायल, परांदा और नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं लाया तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन मंगवाने का इंतज़ाम ज़रूर करके आया हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हें और भी चीजें बताती हूँ। हाँ ठीक है, तुम इत्मीनान से लिस्ट बना लो, मैं उसे कह दूंगा, वो ले आएगी। ले आएगी? क्या तुम ये चीजें किसी लड़की से मंगवाओगे? कौन है वो? भाई वो लड़की कोई गैर नहीं, तुम्हारी भाभी तो है। भाभी? अच्छा तुम मेरी कजिन की बीवी की बात कर रहे हो जिनकी शादी पे तुम मिले थे ना, है ना? नहीं मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी? हाँ क्या तुमने शादी कर ली? एग्जैक्टली मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे शादी कर ली, उस वक्त से यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा ईस्ट। कैसी लगी? भाई मुझे तो बड़ी पसंद आई है। अब इमरान को दिखाते हैं, मालूम करते हैं उससे। चलो है किधर? इमरान इधर आ। अभी आ रहा है, आप इधर कल करके पूछ ले। अच्छा हाँ ठीक है। जी क्या बात है, कोई काम था? इधर आओ, बैठो। जी ये देखो। बताओ कैसी है? हाँ कौन है ये? अरे पहले ये बताओ कि है कैसी? ठीक है, अच्छी है, मगर ये है कौन? ओ पुत्र है ना, जवेरिया है, उधर पाकिस्तान में रहती है, सैयद साहब की नवासी है, नाना नानी से मिलने के लिए आई हुई इधर। फिर इसको मुस्तकिल इधर रोक लें। अरे नहीं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। मैं शादी वादी नहीं कर। राम से राम, जल्दबाजी में फैसले नहीं करते।
सोच समझ के फैसला करो। ना अगर तुम चाहो तो इससे मिल सकते हो। भाई हम लोगों को तो बड़ी पसंद आई है। अच्छी है, पढ़ी लिखी है और अच्छे खानदान की लड़की है। तुम्हारे अब्बू जानते हैं इसको बेटा? और मेरी वजह से तुझे मिलने की इजाजत भी मिल जाएगी, वरना उनके ऐसा कोई रिवाज नहीं कि शादी से पहले लड़का लड़की आपस में मिलते रहे। बड़े मजहबी लोग हैं। वो सब ठीक है अबू, लेकिन मैंने इससे शादी नहीं करनी। पर क्यों? कोई वजह तो बताओ। अगर वजह बताना जरूरी है तो फिर मैं बताता चलूं कि मैंने अरसा पहले किसी को अपने लिए पसंद किया हुआ है और मैं शादी भी उसी से करूंगा। देख, तेरे दिल में अगर शादी का ख्याल है ना तो निकाल दे उसे। और हमारी दुनिया से ताल्लुक खत्म कर लिया उसने। अब तो उसके माँ बाप भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं बेटा, उसकी बर्बादी का दुख हम लोगों को भी है, मगर अम्मी आप नसीब पर यकीन रखती है ना? है ना? हाँ तो फिर बस ठीक है। अगर वो मेरे नसीब में है तो एक दिन मुझे जरूर मिलेगी और उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। बड़े हो गए सारे बच्चे तुम्हारे, बड़े सामने जवाब दे के जा रहे हैं मुझे। ठीक है। आप आ गए? मुझे लगा आप रोज की तरह आज भी देर से आएंगे, इसलिए कुछ नहीं पकाया था। आपको यकीनन भूख लगी होगी, मैं कुछ बना के लाती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। वहाँ जॉब का पहला दिन था ना, इसलिए देर हो गई, लेकिन मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी। अच्छा चलिए बाय। बस करो, चुप हो जाओ। नहीं खाना मुझे कुछ। मम्मी क्यों हंस रहे हो तुम? प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी क्यों हंस रहे हो पागलों की तरह? हाँ? पता नहीं, बस दिल चाह रहा था। कहीं तुमने वो लिक्विड तो नहीं इंजेक्ट किया जो फ्रैंक लाया था? की थी? क्या की थी? ये देखो, ये निशान बहुत स्ट्रांग थी, मगर मम्मी सबने मना किया था।
डेंजरस होता है। होती होगी मगर मुझसे ज्यादा नहीं। तुम फिक्र मत करो, सो जाओ, गो टू स्लीप प्लीज। मम्मी, 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 नुमान मर चुके हैं। डैड वो मर गया है। और कौन मर गया है? डैड नोमी, नोमी मर गया। अब मैं भी मर जाऊंगी। मैं नोमी मर गया? हाँ। और पुत्र नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे। और पुत्र कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। आ पुत्र। मर गया। हाउ आर यू बेटा?
मैं ठीक हूँ डैड। आप कब आए? पुत्र, वो मैं गया ही कहा था। क्या आप सुबह से और होटल? बेटा, और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। डैड आई लव यू। आई लव यू टू पुत्र। डैड मुझे अब क्या करना होगा? और पुत्र कुछ ज्यादा नहीं, वो बस तुझे उधर जाना है जहां तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू फिक्र ना कर। नहीं डैड, मेरे पूरे जिस्म में दर्द होती है। मैं नहीं जा सकती। आई कांट गो देयर। और पुत्र, तू फिक्र क्यों करती है? और मैंने डॉक्टर से सारी बात कर ली है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना? और हाँ पुत्र, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर आप मुझे घर ले जाएंगे ना? हाँ पुत्र, बहुत जल्द ले जाएंगे। डैड, आपने मेरे बारे में किसी को बताया है? मॉम को? अभी तो नहीं पुत्र, मगर डैड बताइएगा। मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो सरप्राइज देंगे। नहीं बताइए, सीक्रेट रखेंगे। ठीक है पुत्र, वो ऐसा ही होगा। तू घबराना, ओए मैं हूं ना, तू आराम कर पुत्र, आराम कर। आराम कर। ठीक है। ओ बेबे, क्या बात है? मैं जा रही हूँ गुलाम मोहम्मद। तूने बड़ी देर लगा दी उठने में। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। इतनी पक्की नींद ना सोया कर पुत्र। अब मुझे जाना है। नहीं नहीं बेबे, नहीं, अभी मत जाना बेबे। अभी तो मेरी आंख खुली है बेबे। अभी तो मैंने तुझसे जी भर के बातें करनी है बेबे। ओए अभी मत जाना, थोड़ी देर और बेबे। नहीं, अब मैं और नहीं ठहर सकती पुत्र। वो मुझे लेने के लिए आ गए। नहीं बेबे, बेबे मैं तेरे बगैर कैसे रह सकूंगा बेबे? मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है।
बेबे बेबे मत जा बेबे बेबे मत जा बेबे जीएम ना जा बेबे जीएम हाँ हाँ क्या हो गया? आर यू ओके? तुम्हारे फोन की बेल बज रही है इतनी देर से। रिंग करो फोन। हाँ हेलो रफीक तू है? क्या बात है रफीक? रफीक तू रो रहे है, बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? गुलाम मोहम्मद हम लुट गए बाजी, बर्बाद हो गए हम। और रफीक कुछ पता तो लगे, बता तो सही क्या बात है? बेबे बहुत हो गई है बाजी। ठीक है हमारी माँ मर गई है बाजी, हमको बेसहारा छोड़ के चली गई। बेसहारा छोड़ के चली गई। मैं जा रही हूँ वो मुझे लेने के लिए आ गया।